अमीर आदमी बन जाऊंगा या सबसे अमीर आदमी बनने की होड़ में रहूंगा क्योंकि सब कुछ पैसे के बारे में है, तो क्या आपको लगता है कि मैं अपने दरवाजे संस्थापकों के लिए खोल दूंगा? और अगर आपको याद हो उन अन्य ओ न्यूज में से एक के बारे में ऐश ने कहा था, उन्होंने कहा अब वह रेखा खींच रहा है। ठीक है, मैंने इसे इस तरह लिया, भाई ठीक है, अब बहुत हो गया वह सब बकवास, जो कुछ भी हुआ वह हो चुका। इस पल से आगे हम आगे की ओर देख रहे हैं, यही हमारा रास्ता है। जैसा कि मैंने आज कहा, हमने ध्यान भटकाने वाली जंजीरों को तोड़ दिया है और बाकी सब कुछ अपने से दूर कर दिया है। और अब हम पूरी तरह से लेजर की तरह केंद्रित हैं आगे के रास्ते पर। मैंने आज फिर से एक उदाहरण दिया उन्हीं के एक ओ न्यूज का, जिसमें उन्होंने सुरंग का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि हम उस सुरंग की शुरुआत में हैं और हम उसके अंत में रोशनी देख सकते हैं। मुझे लगता है यह कथन अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। इसका मतलब है कि अब हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं। आपको सुरंग के अंत में रोशनी तभी दिखाई देती है जब वही वह जगह है जहां हम जा रहे हैं, वरना आप सुरंग में बहुत पीछे होते हैं, जिससे रोशनी अंदर तक नहीं आ पाती और आप उसे देख नहीं सकते। मैं खुद संकरी नाव में सुरंगों में गया हूं जहां सुरंग के अंत में रोशनी दिखाई नहीं देती और फिर एक बिंदु सा दिखता है जो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा और फिर और बड़ा होने लगता है। और जाहिर है जब आप रोशनी में बाहर आते हैं तो आप अपनी आंखें मिचमिचाते हैं और सुरंग से बाहर निकलते ही वह पहली झलक इतनी तेज होती है कि आप चौंक जाते हैं और आपके सामने एक अद्भुत प्रकाश का दृश्य होता है। मुझे लगता है यही वह अनुभव है जो हम अगले चरण में खुद के लिए महसूस करने वाले हैं। हम अंधेरे से बाहर आ रहे हैं, हम उस रोशनी की ओर बढ़ रहे हैं। हम भी इसी तरह अपनी आंखें मिचमिचाएंगे। पहली बार था स्टार वॉर्स 1979 में, है ना? इसने मेरी सिनेमा के प्रति सोच और उसके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया और मैं बस यही सोच रहा था, वाह! मैं इसे देखकर पूरी तरह हैरान रह गया था। एक और फिल्म है जो मुझे याद है, मेरा पहला सिनेमाई अनुभव अवतार था, जिसने सब कुछ बदल दिया। मुझे लगता है कि अगला चरण भी वैसा ही अभूतपूर्व, ऊर्जावान और अद्भुत अनुभव देगा जो हमें विस्मय में छोड़ देगा। उस बात पर ले आता है जो कॉलिंस कह रहे थे कि लोग यहाँ कैसे उमड़ पड़ेंगे और लोग इस नई तकनीक के बारे में जानना चाहेंगे, इस नई कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे। और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग क्या सोचते हैं। आप में से बहुत से लोग इस सफर पर बहुत समय से मेरे साथ और दूसरों के साथ हैं और हमें लगता है कि हर कोई ऑन पैसिव और इस बिजनेस के बारे में जानता है, क्योंकि हमने उनमें से ज्यादातर से संपर्क किया है ना, व्यक्तिगत रूप से किसी न किसी तरीके से। तो हम सचमुच ऐसे बहुत कम लोग हैं जो हमें नहीं जानते या इस बिजनेस के बारे में नहीं जानते। लेकिन जब आप इसे और आगे बढ़ाते हैं, मान लीजिए कि 3 मिलियन लोग इसके बारे में जानते हैं, मान लीजिए कि 5 मिलियन लोग इसके बारे में जानते हैं, चलो बहुत उदार बनते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं कि अभी 1 करोड़ लोग ऑन पैसिव और इसमें क्या होने वाला है इसके बारे में जानते हैं। 1 करोड़, क्या 7.5 अरब में? अरे भाई जरा सोचो, अगर आपको लगता है कि कोई नहीं जानता या हर कोई ऑन पैसिव के बारे में जानता है, तो आपको अपनी सोच पर थोड़ा शक करना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यह वाकई में हंसने वाली बात है। हाँ, हो सकता है आपने अपने सारे सर्कल्स को थका दिया हो। हाँ, लोग सोचेंगे, लो फिर आ गया वही पागल, फिर से उसी इंटरनेट वाली बात लेकर। लेकिन इस बार यह अलग होने वाला है। इस बार हम जानकार हैं, हम पहले से ज्यादा अनुभवी हैं। हम वही पुरानी बातें लेकर नहीं आ रहे हैं जो पहले लाते थे। अब हम पूरी तरह से अलग भाषा में बात कर रहे हैं। हम सबने वाकई में कुछ ना कुछ सीखा है ना? अब हम उतने उत्साहित नहीं होते, हम ज्यादा व्यावहारिक हो गए हैं, हम ज्यादा गंभीर हो गए हैं। हम अब ज्यादा व्यावहारिक हैं, हम अब ज्यादा गंभीर हैं, हम पहले से कहीं ज्यादा पेशेवर हो गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे पास सबूत होंगे। हमारे पास यहाँ कुछ ऐसा है जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। हमारे पास यहाँ कुछ ऐसा है जो आपके व्यवसाय में, आपके घर चलाने के तरीके में आपकी मदद करेगा।
और लोग स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होंगे। क्यों? पहला कारण, 8 साल बाद भी वह अभी भी इसी के बारे में बात कर रहा है। मैं जाकर देखूंगा। मुझे शर्त है कि 8 साल पहले वे ऐसा नहीं करते थे। लोग उस समय बहुत अनिश्चित थे, बहुत दूरी बनाकर रखते थे। अब ऐसा नहीं है। यह अब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और यही वह कारण है जिसकी वजह से मैं मोबाइल डिवाइसों की बात कर रहा था कि लोग सचमुच हर काम मोबाइल डिवाइस पर ही करते हैं। अगर हम उस बाजार में तकनीक, उत्साह और ब्रांड, न्यू इन द ब्राइट लाइट फीचर्स वगैरह के साथ प्रवेश कर सकते हैं, तो हमारे पास तुरंत एक कैप्टिव ऑडियंस होगी जिसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बात याद रखना, जब मैं कहता हूं कि अभी तो हमने कुछ भी नहीं देखा है, जो हमें 2.5 साल पहले सितंबर में मिला था, जब हमने पहली बार लॉन्च किया था, वह तो बस एक झलक थी, वह तो बस एक स्वाद था। बहुत चालाकी से किया गया। पता है क्या? हो सकता है कि भविष्य में इसमें और लोग भी शामिल हों। कौन जानता है? हो सकता है इसमें वे प्रमुख लोग भी शामिल हों जिन्हें हम जानते हैं। कौन जानता है? बहुत चालाकी से किया है ना, कि उसने इसी से शुरुआत की। जैसे ओ न्यूज के साथ है, उन्हें नंबर दिया गया है, संदर्भ देना बहुत आसान है। तो मैं लाइव वेबिनार्स को संदर्भ देना और साझा करना आसान है। सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया गया है। और आखिरी बात जो मैं कहूंगा, इससे पहले कि मैं वापस दूं, और मुझे पता है कि मैं थोड़ा लंबा बोल गया हूं, वह यह है कि हम इस यात्रा पर क्यों बने हुए हैं। और मुझे पूरी तरह विश्वास है कि अधिकांश लोग जिन्होंने सर्वेक्षण के जवाब में हमारे सीईओ को वाकई प्रभावित किया, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने एक बात समझी है, और वह यह है कि सच में वहां बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसके करीब भी आता हो। हम ये जानते हैं, हम यह जानते हैं, जो लोग वफादार हैं, जो हमारे सीईओ और उनके लक्ष्यों के साथ तालमेल में हैं, वे जानते हैं कि बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह करने जा रहे हैं उसके करीब भी आ सके। हाँ, वादे तो हैं, हमेशा वादे होते हैं, लेकिन एक बात जो उन्होंने कभी वादा नहीं की, वह यह है कि कोई कितना कमाएगा। उन्होंने व्यवसाय को कभी भी मौद्रिक मूल्य नहीं दिया है। उन्होंने कहा, जो हम करने जा रहे हैं वह पूरी तरह बदलाव लाएगा। हम बेहतरीन डिजिटल उत्पाद और सेवाएं बेहतरीन मूल्य पर अधिक लाभ के साथ लाएंगे, जैसा कोई और नहीं कर रहा है। यह क्रांतिकारी होगा, यह पूरी तरह बदलाव लाएगा, यह वाकई इंटरनेट को हिला देगा। ऐसी बातें केवल शब्द नहीं हैं, ये वे बातें हैं जो लोगों को न केवल इसका हिस्सा बनने, बल्कि किसी का अनुसरण करने के लिए भी प्रेरित करती हैं। और यह सर्वेक्षण में बिल्कुल सही साबित हुआ है। खैर, अब वापस आपके पास। धन्यवाद रेड, शानदार। दो और बातें हैं जो मैं आपकी कही बातों में जोड़ना चाहता हूं। तो सच में वहां बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। दुर्भाग्यवश हमारे पास बहुत सारे आलोचक रहे हैं। ये वे लोग हैं जो कहेंगे, चुप रहो। नहीं, सब ठीक है। ओह, सच में? आमदनी कहाँ है? नहीं, सब ठीक है, वो आ रही है। अब मैं इस बात में बहुत विश्वास रखता हूँ कि आप किसकी सुनते हैं। क्या आप ऐसे किसी की सुनेंगे जिसने कभी ये किया ही नहीं, जिसने कभी कुछ भी हासिल नहीं किया, जो सच कहूं तो थोड़ा सा नाकाम रहा है, जो गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी या जो भी आप कहना चाहें फैलाता है? या फिर आप ऐसे किसी की सुनना चाहेंगे जो वहां जा चुका है, सब देख चुका है, सब कर चुका है, टी शर्ट भी खरीद ली है और इतना समर्पित है कि इसे करते रहने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से उसका कहीं भी अनुसरण करूंगा, क्योंकि वह मेरे लिए वह व्यक्ति है जो हमारी मदद करने के लिए वहां है। मैं यह देख सकता हूं और हजारों हजारों अन्य लोग भी देख सकते हैं। यह बस अफसोस की बात है कि हमारे पास एक छोटी सी अल्पसंख्या है जो यह नहीं देख सकती, लेकिन फिर उनकी हार हमारी जीत, इससे ज्यादा खुश और क्या हो सकता है। आप जानते हैं, मैंने खुद से कहा और मुझे पता है कि बहुत से लोग भी ऐसा ही महसूस करेंगे। सोचिए कितना अद्भुत होगा जब आप किसी बिजनेस में जाएं और पता चले कि वे जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं वह मिस्टर ऐश बोफारा द्वारा संचालित है। ये कोई वित्तीय सेवा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप उस कमरे में जाते हैं और आप किसी काम के लिए जा रहे होते हैं, वे कहते हैं,
ओह, कृपया स्क्रीन पर देखें। फिर आप देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं वह मिस्टर ऐश बोफारा द्वारा संचालित है। तो क्या आप कहेंगे नहीं, मैं वह नहीं करूंगा जो मैं करना चाहता हूं, या आप बस वहीं बैठ जाएंगे? क्योंकि यही मैं उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह जटिलता को सरलता में बदलना चाहते हैं ताकि सॉफ्टवेयर सभी के लिए सुलभ हो सके। अगर आपको ऐसा करना है तो इसका मतलब है कि यह किफायती होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर सभी के लिए सुलभ हो तो ये आप जानते हैं किफायती होना चाहिए। किफायत किफायती होना ही असल में सबसे महत्वपूर्ण है, और यह इस्तेमाल करने में आसान होना चाहिए क्योंकि समय हर किसी के लिए बहुत कीमती है। हमारे पास दिन में सिर्फ 12-24 घंटे होते हैं। ज्यादातर समय आप ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ नहीं रहना चाहेंगे जो बोझिल इस्तेमाल में मुश्किल हो। इसलिए वह इसे जितना संभव हो सके उतना सरल बनाना चाहते हैं। जैसे हमने सर्वे किया था, वह हमारे सामने बहुत आसान था। बस टिक करें, चुनें, आगे बढ़ें, सबमिट करें। लेकिन पर्दे के पीछे यह जटिल था, आप जानते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर, इसे आपके लिए इस्तेमाल करना जितना आसान हो सके उतना बनाएं ताकि आपको समय बर्बाद न करना पड़े। अब जब हम इसे देख रहे हैं तो आपके पास ऐसे टूल्स और सेवाएं हैं जिन्हें न केवल आप बल्कि व्यवसाय और गैर लाभकारी संगठन भी इस्तेमाल करेंगे, समझे? हम व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। बहुत से लोग इस सॉफ्टवेयर का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे अपने व्यवसाय को बेहतर बना सकें। अब मैं उस कमरे में जाता हूं, चाहे वह गैर लाभकारी संस्था हो या अस्पताल, और मैं कहता हूं, वाह, मैं इस सॉफ्टवेयर को जानता हूं। यह मिस एशमोफ्राह और उनकी टीम द्वारा संचालित है। हे भगवान! और वे क्या चुका रहे हैं? सैकड़ों और सैकड़ों मिलियन उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर सस्ता नहीं होता। यह वाकई बहुत किफायती हो सकता है, लेकिन जब आप इसके रिटर्न्स देखते हैं तो वे जबरदस्त होते हैं। आप जानते हैं, क्योंकि आमतौर पर वे सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराते हैं, लेकिन क्या होता है, उन्हें उस सॉफ्टवेयर का समर्थन भी देना पड़ता है। वे सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराते हैं, लेकिन उसके पीछे जो समर्थन तंत्र है वही असली कुंजी है, और मिस एशमोफ्रा वह सारा समर्थन प्रदान करेंगी। जब तक आप उसे वहां देखते हैं और आप कहते हैं नहीं, ये कंपनी मुझे पसंद नहीं है, और आप अंदर जाते हैं, आप कभी भी उस अवसर को नहीं लेते और आप कहते हैं वाह, वह सॉफ्टवेयर, काश मैं उस कंपनी में होता। और यही वह समय है जब आप उसे देखेंगे और कहेंगे ये क्या हो रहा है, मैंने अपने साथ क्या कर लिया? क्योंकि ऐसी कंपनी एक दशक में एक बार ही आती है। क्योंकि ऐसी कंपनी एक दशक में एक बार ही आती है। कोई भी आईटी कंपनी अपने दरवाजे नहीं खोलेगी और नहीं कहेगी आओ सीधे संस्थापक बन जाओ, सीईओ के करीब आ जाओ। यह एक झूठ है। अगर मुझे पता हो कि मैं सबसे रेड मेरे साथ रहेगा, कोई भी आईटी कंपनी ऐसा नहीं करेगी। मिस एशमोफ्राह जैसे लोग दुर्लभ हैं। वे सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, उन्हें आपकी परवाह नहीं। पर इस आदमी ने कहा, जानते हो क्या, मैं अकेला नहीं जा रहा, मैं तुम्हें भी साथ ले जा रहा हूं। जो लोग आपको अपने साथ लेकर चलते हैं उनके साथ दर्द भी आता है, क्योंकि कई बार हम में से कुछ लोग बैठकर खुद से यह नहीं पूछते कि यह आदमी क्या कर रहा है, वह आपको यूं ही कुछ नहीं से लाकर क्या हासिल करना चाहता है, और दिन के अंत में आप उस दरवाजे से विजेता बनकर बाहर निकलेंगे। यही सोच हमेशा मेरे मन में रहती है, क्योंकि कोई भी आईटी कंपनी आपको अपने साथ नहीं लाएगी, वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो मैं यहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद कॉलिंस, बहुत बढ़िया। जीन, क्या आप कुछ जोड़ना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल। खैर, एक बात मैं कॉलिंस से कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि हम या हमारे सीईओ शायद सदी में एक असाधारण हैं। और मैं बस रेड की सुरंग वाली कल्पना के साथ समाप्त करना चाहती थी। अमीर आदमी बन जाऊंगा या सबसे अमीर आदमी बनने की होड़ में रहूंगा क्योंकि सब कुछ पैसे के बारे में है, तो क्या आपको लगता है कि मैं अपने दरवाजे संस्थापकों के लिए खोल दूंगा? सुरंग से बाहर उजाले में आना, और ऐसा लगता है जैसे वह सुरंग दुनिया की सारी अंधकार, सारी भ्रष्टता, सारी चालबाजियों का प्रतीक थी, जिनसे ऑन पैसिव को गुजरना पड़ा। ये सारी चीजें उस अंधेरी भारी भरकम सुरंग की तरह थीं, और हम उसमें से बाहर निकल रहे हैं और इस गुरुवार को पहला कदम रख रहे हैं। ये नंबर 1 लाइव अपडेट उस ताजगी भरी नई शुरुआत में, और हम कितने धन्य हैं। और मैं रेड से ये भी कहना चाहूंगा कि आप कह रहे थे कि अब हम
हम अब बहुत ज़्यादा संतुलित हैं और अब हम उतने उत्साहित या उन्मत्त नहीं हैं। मैं कहूँगा कि मैं अब भी बहुत उत्साहित हूँ। मैं अब भी यहाँ जो कुछ हो रहा है, उसे लेकर रोमांचित और उत्साहित हो जाता हूँ और हर हफ्ते आप लोगों के साथ रहना मेरे लिए खुशी की बात है और बस इस यात्रा का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ। वाह! क्या अद्भुत, क्या रोमांचक, क्या शानदार यात्रा रही है। धन्यवाद एंडी, धन्यवाद जीन।